Welcome to Keto Pharmacology. I'm Dr. Sahej Zafar, and those who are new here, I'm an Associate Professor of Pharmacology at CMS Lahore Medical College. Another topic that is a part of autocoids is ergot alkaloids. Ergot alkaloids are not very commonly used clinically these days, but exam point of view say they are very commonly asked and they are extremely important, especially with reference to their toxicity. So let's see. Ergot क्या है? ergot एक प्रोडक्ट है एक फंगस का विच इज़ क्लेविसेप्स पर्परा. ये राई ग्रेन्स के ऊपर ग्रो करती है. राई ग्रेन्स जो हैं वो जनरली स्टेपल फूड में काउंट किए जाते हैं. एक बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन थी यूरोपियन जो एक टाइम पे जो है वो राई ग्रेन्स को ही यूज़ किया करती थी एज अ कॉमन सोर्स ऑफ फूड. और अगर हम राई ग्रेन्स को इम्प्रॉपरली स्टोर करते हैं, ह्यूमिड एरिया में स्टोर कर लेते हैं, तो क्या होता है कि उस एरिया पे फंगस डेवलप होना शुरू हो जाती है एंड दैट मे कंटेन ergot. ergot alkaloids आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल ऑटोकॉइड्स. क्योंकि इसके अंदर एल्केलॉइड्स हैं. एल्केलॉइड्स मल्टीपल कंपाउंड्स हो सकते हैं. उसमें हिस्टामीन, टायरमीन, एसिटाइलकोलिन, स्टीरोल, कार्बोहाइड्रेट्स, मिक्स्ड कंपाउंड्स हमारे पास जो है वो ergot alkaloids में आ जाते हैं. दिस इज़ हाउ द ergot alkaloid फंगस लुक लाइक. बहुत इंटरेस्टिंग एक सिनेरियो दिया हुआ है बिग कैटजन में, विच इज़ सेंट एंथनीज फायर. About 200-300 years ago, there was a village. Suddenly वहाँ पे females थी, उनके miscarriages होना शुरू हो गए. साथ में general population थी, उसमें heart diseases एकदम से ज़्यादा होना शुरू हो गई. ischemia, gangrene की वजह से क्या होता था, digital जो है वो necrosis हो जाता था, end arteries का blindness हो जाती थी. end arteries आपकी thrombose कर जाएं because of severe vasoconstriction, तो क्या होता है कि blood supply impaired हो जाती है organ की, और organ damage हो जाता है permanently. So there was blindness, there was amputation because of necrosis and gangrene, और साथ में hallucinations, delusions, seizures. Imagine this picture and medieval times. तो जनरली उस टाइम पे विचक्राफ्ट पे बहुत ज़्यादा बिलीफ होता था, मैजिक पे, विचक्राफ्ट पे बहुत बिलीफ होता था. तो वो जो एरिया था, वो जो विलेज था, दे कलेक्टिवली उन्होंने ये डिड्यूस किया कि हमारे जो है ना बहुत कोई स्ट्रॉन्ग जो है ना वो विच क्राफ्ट जो है वो कुछ हमारे एरिया पे हुआ है, जिसकी वजह से द होल पॉपुलेशन इज सफरिंग फ्रॉम ऑल ऑफ दीज सिम्टम्स. सो अ ग्रुप ऑफ देम दे लेफ्ट द विलेज एंड दे वेंट टू अ फार अवे चर्च, जो सेंट एंथनी की चर्च थी, वो वहाँ पे गए. और जब तक वो वहाँ गए तो उन्होंने जनरली देखा कि जो लोग गए थे वहाँ पे उन लोगों के सिम्टम्स बेहतर होना शुरू हो गए, वो इम्प्रूव करना शुरू हो गए, उनके अंदर डिल्यूजन्स, हेलुसिनेशंस ख़त्म होना शुरू हो गई. एंड दे बिलीव्ड कि ये सारा कुछ जो है वो सेंट एंथनीज चर्च पे जाके सेंट एंथनीज ने जो है ना वो ही हैज़ डन सम मिरेकल एंड ऑल ऑफ द सिम्टम्स हैव सबसाइडेड. इट वॉज क्वाइट लेट दैट इट वॉज आइडेंटिफाइड टू बी ergot पॉइजनिंग, ergotism. इसको डिस्क्राइब किया गया, इसको डॉक्यूमेंट किया गया. वाई? बिकॉज द सिम्टम्स विच आर लाइक severe pain because of vasoconstriction, gangrene, hallucination, convulsions, abortions, इन सब को जो है वो बहुत ज़्यादा demonic possession के साथ जो है वो relate किया गया था. whereas the real reason was eating bread from the contaminated floor. एक पूरा एरिया था, वो पूरा एरिया वो राई कंज्यूम कर रहा था विच वॉज इन्फेक्टेड विद द ergot. एंड ergotism के जो सिम्टम्स थे वो पूरी पॉपुलेशन में जनरली मैनिफेस्ट कर रहे थे. एंड व्हेन दैट पॉपुलेशन, जब वहाँ से लोग निकल के सेंट एंथनीज की चर्च की तरफ जाना शुरू हो गए, तो दे लेफ्ट दैट एरिया, दे लेफ्ट कंज्यूमिंग दैट फूड, और उनके सिम्टम्स इम्प्रूव करना शुरू हो गए. दिस वॉज एन इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट ergot alkaloids. फार्माकोलॉजिकली ergots का क्या रोल है? ergots के अंदर मल्टीपल कंपाउंड्स हैं, मिक्स कंपाउंड्स हैं विच एक्ट ऑन मल्टीपल रिसेप्टर्स. सो एक कॉम्प्लेक्स फार्माकोलॉजिकल एक्शंस जो हैं वो थोड़े से प्रेजेंट होते हैं विद ergot alkaloids. दे रिजेंबल एक्शंस ऑफ नॉरएड्रेनालिन, एड्रेनालिन, डोपामिन, सेरोटोनिन, बिकॉज मिक्स्ड कंपाउंड्स उसके अंदर प्रेजेंट हैं. ergot डेरिवेटिव्स एगोनिस्ट भी एक्ट कर सकते हैं और इंटैगोनिस्ट भी एक्ट कर सकते हैं. द रीज़न बीइंग द सेम, दैट दे हैव अ मिक्सचर ऑफ मल्टीपल कंपाउंड्स. वी हैव ergotamine, dihydroergotamine, ergometrine, methoxsazide, lysergic acid, bromocriptine. These are the common ergot derivatives. So they can cause confusion, dementia, hallucination and convulsions.
In the cardiovascular system, ergotamine produces constriction of both the arteries and the veins. और ये बहुत severe vasoconstriction होती है जिसकी वजह से peripheral vascular resistance increase कर जाती है और blood flow decrease कर जाता है organs को, and this can cause damage to the endothelium and this can cause vascular stasis, thrombosis and gangrene. Again, all of these symptoms are more pronounced especially at the end arteries, जिस तरह digital arteries हैं, जिस तरह ophthalmic artery है, जो end arteries हैं वहाँ पे अगर इस तरह का thrombosis और gangrene होगा तो blood flow permanently impair हो जाएगा उस area का and it can cause permanent damage to the organ. Ergot alkaloids increase the contractility of the uterus. Initially frequency increase करती है, later on force of contraction भी ज़्यादा हो जाती है. Ergot alkaloids contract the uterus from all sides. This is different from the prostaglandins. Prostaglandins propulsively uterus को contract करती हैं downwards. वो fundus को contract करती हैं and they cause a downward movement which facilitates the delivery process. लेकिन ergot alkaloids, they compress it like a ball from all sides, which can be very dangerous for the fetus because with every contraction and compression the fetal blood supply is impaired and it can cause fetal damage. Pregnant uterus is very sensitive to ergot alkaloids. That is the reason for the miscarriages that are associated with ergotism. In the gastrointestinal system, ergot alkaloids cause diarrhea and abdominal cramping mainly because of their action on the dopamine receptors, which is a prokinetic action. Talking about the clinical uses, we have seen that ergot alkaloids could be used in migraine. They were previously used in migraine. Their agonists are sometimes used for the treatment of hyperprolactinemia. Specifically हम bromocriptine use करते हैं. Postpartum hemorrhage में using ergot alkaloids is an option अगर bleeding control ना हो रही हो. अब ये सारे generally obsolete हो चुके हैं except for hyperprolactinemia जिसके लिए bromocriptine is still used. Otherwise migraine के लिए we have much safer triptans. And postpartum hemorrhage के लिए we have much safer options such as prostaglandins, oxytocin, etc. etc. ergot alkaloids को practically abuse नहीं किया जाता. In fact, their toxicity is more important. That is the reason कि students को ergotism के बारे में पता होना चाहिए because especially rural areas के लोग present कर सकते हैं with ergotism. So if a patient presents with a complex of symptoms such as dementia and hallucinations and there is vasospasm which may result in gangrene, and if there is contraction of the uterine muscle which may induce miscarriages in the pregnant female, ये सारे symptoms together forms ergotism that is mainly because of toxicity of the ergot alkaloids. इस toxicity को treat कैसे किया जाता है? The management is mainly symptomatic. We do not have any specific antidote available. Removing the source of course and then treating symptomatically. सबसे ज़्यादा important बात है कि vasodilators देने होते हैं. Hydralazine का बहुत important role है इसमें because we have to make sure कि जो gangrene हो रहा है, जो vasospasms हो रहे हैं, हम उनको decrease कर सकें. If the patient is pregnant तो tocolytic agents आपको add करने होते हैं. For the dementia and hallucination and convulsions आपको CNS sedatives and hypnotics add करने होते हैं. So this is all symptomatic management for the toxicity. If you did find it helpful, please like it and subscribe and share. Thank you.